सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। आज 2 जुलाई है और हम सबका बहुत ही अतिशय प्रिय दिन पूज्य श्री महाराज श्री का, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री का परिनिर्वाण दिवस। परमेश्वर कृपा करें कि आज के पावन दिन पर हर एक की जो भी मनोकामना है वे ज़रूर पूर्ण करें। विशेषकर आध्यात्मिक कामनाएं, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं ज़रूर स्वीकार करें। परमेश्वर बहुत बहुत कृपा करें सब पर, बहुत बहुत कृपा करें, उसके गुण उपकार का पास को नहीं पाए, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा, गुरुदेव आप जैसा कोई और न दूजा। महाराज आप जैसा कोई और न दूजा। दिव्य
नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः। 9 वर्ष, हाँ 9 वर्ष, और लगता भी नहीं, यही कह सकते हैं, लगता भी नहीं महाराज, लगता भी नहीं। 9 वर्ष कितना लंबा समय होता है, पर देखिए कैसे उन्होंने हमें रखा और कैसे हमारा हर दिन आज के दिन जैसा बना दिया। हर दिन उनके अपने संग जैसा भी चाहते हैं, हर रोज सेलिब्रेशन होता है हमारा, हर रोज कुछ ना कुछ हम कृपाएं देखते हैं कितनी सारी, कैसा हर रोज वैसा बना दी। महाराज कहते भी हैं कि विशेष दिन तो होते ही विशेष दिन है, जैसे आज पधारे और पधारे और सबको अपना विशेष आशीर्वाद देंगे, पर महाराज ये भी कहते हैं कि हर रोज ऐसा दिन बना दीजिए, हर रोज ऐसा दिन बना दीजिए। महाराज बहुत मेहनती स्टूडेंट रहे, मेहनती साधक रहे और मेहनती गुरु भी। गुरु तो कभी उन्होंने समझा ही नहीं, है ना। और पर उनका एक चीज मेन है, अंतिम समय तक करते जाना है। कितना सुंदर कल का पोस्ट आया था कि चाहे आप जीवन मुक्त बन जाइए, चाहे आप पराभक्त हो जाइए, चाहे आप प्रेमी भक्त हो जाइए, चाहे आप ज्ञानी भक्त हो जाइए, जो मर्जी हो जाइए, किंतु लगे रहना है अंतिम श्वास तक, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये जो चीज है महाराज की, ये हमें गांठ बांध लेनी है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो साधक ऐसे करते हैं वो पाते हैं। जो साधक लास्ट मोमेंट तक राम नाम में लगे रहते हैं, अपने को उसमें लगाए रखते हैं, नहीं मुझे बस यही करना है, नहीं मुझे बस यही करना है, नहीं मेरा हर समय हर सांस इसी में निकालना है, वही वो तर जाते हैं। और यही जीवन उसी के लिए है, जब हम हर सांस केवल उन्हीं, एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव हो, एक ही गोल हो कि मेरा हर सांस उनके साथ निकले। और यही होना भी चाहिए। बोर नहीं होना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए। हर सांस डट के ये होना चाहिए। और अपने कर्तव्यों का पालन, 2 चीजें महाराज की बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि अपनी ड्यूटीज बिल्कुल दच्चित होके करते रहना, और राम नाम, हर समय राम नाम जितना हम कर सके उस पे फोकस रहना। महाराज को बहुत सुंदर लगता है कि जब हम राम नाम से अपने अंदर रूपांतरण लेके आए, उसको इनकैश करें। महाराज के शब्द है इनकैश करें। क्या मतलब इस बात का? क्या राम नाम से अपने आप ही, महाराज कहते हैं क्या प्रेम से राम नाम जपना पर्याप्त है? चिंतन, जप योग, ये करना बहुत आवश्यक है। क्या है ये चीज? ये चीज है कि अपना अवलोकन करना, अपने आप को अंदर देखना, मेरे ऐसे रिएक्शंस क्यों निकल रहे हैं, मेरा ऐसा व्यवहार क्यों निकल रहा है, मैं डाउन क्यों हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस तरह क्यों बात कर रहा हूँ। अपने आप को देखना, और उसके साथ अपने आप को जैसे जैसे हम देखते हैं और उसको बेटर करने के लिए, क्यों निकल रहा है ये, क्यों निकल रहा है, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसी आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर इस तरह के रिएक्शंस क्यों निकल रहे हैं। इससे आता है रूपांतरण, अपने आप बैठे बैठे नहीं आता। कितने सारे लोग 30 40 वर्ष से राम नाम जप रहे हैं और वैसे के वैसे हैं। महाराज इसको बोलते हैं कि एक ही स्थान पे जॉगिंग कर रहे हैं, आगे बढ़े ही नहीं, गंतव्य तक पहुंचे ही नहीं। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर देखना है, किन चीजों से हमें डर लगता है, किन चीजों को हमने पकड़ा हुआ है, किन चीजों से हमारा ये नहीं छूटता, क्या है जो हमें और परमानेंट की ओर हमें वैसे नहीं लेके जाता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैठे बिठाए नहीं आने वाला,
इस पे वर्क करना होता है, इसको अपने आप को देखना होता है, चिंतन करना होता है, अपने आप को अपना अपना ऑब्जर्व करना होता है, सजग रहना होता है, किस तरह हम कर रहे हैं, किस तरह ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सो महाराज तो हर पल साथी हैं, चाहे हम उनसे प्यार करें, चाहे हमें उनकी सहायता चाहिए, चाहे हम, और महाराज तो बहुत स्ट्रांग रहे हैं, बहुत स्ट्रांग रहे हैं, कोई भी चीज बाधा बनने ही नहीं देते। तो क्या हुआ, अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, गेट अप, गेट गोइंग, चलो, रुकना नहीं है, इन चीजों से ढहना नहीं है, चलते जाओ, डजेंट मैटर, ऐसे कह दिया कोई बात नहीं, चलो, ऐसे है वो ऐसे है वे, चलो चलो उठो, चलो उठो उठो उठो, ऐसे इस तरह से मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे है कि महाराज कहते हैं कि चलो 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 चलो, उठो 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 करके उठो 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 उठो, चलो, क्यों नहीं होता, अगर को नहीं, क्यों नहीं होता, ये नहीं हो रहा महाराज, ऐसे क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कर पाते, हर कोई कर सकता है, सब हो सकता है, राम नाम से सब संभव है, और यही चीज उनकी गूंजती है। और यस, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत, देखिए, बहुत उनके क्या कहे ना, उनके बारे में क्या कहे उनके बारे में क्या कहे, उनका बहुत बहुत मजे दिलवाते, बहुत बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत ज्यादा आनंद। सो बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा, हमारा जीवन ही धन्य हुआ कि हमें ऐसे संत मिले, बहुत बहुत धन्य, अनंत धन्य ही धन्य, धन्य ही धन्य। We are so blessed, we are so blessed, we are so blessed। उनका नाम ही हमारे साथ है, बहुत, we are so blessed, totally blessed, so we are just so blessed, so blessed। वो बच्चे ब्लेस्ड हैं, कितने सारे बच्चे ब्लेस्ड हैं जो उनके बारे में पढ़ के इतना एंजॉय करते हैं यही पर्पस था उन बुक्स का, कि बच्चों की बुक्स का, कि उन्हें प्यार हो जाए गुरुजनों से, और बस बहुत सुंदर नो। सो बच्चे कितना एंजॉय करते हैं उनके बारे में चर्चा करके, और बहुत बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो हैरान होते हैं, महाराज ऐसे करते थे, वाह ऐसे रहे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है महाराज की कि अपना स्पर्श कैसे देते हैं, बहुत बहुत सुंदर। वी आर सो ब्लेस्ड। हम यही कहेंगे, थैंक यू महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही कहेंगे, है ना, कृतज्ञ ही होंगे, बस हमारे पास और कुछ है ही नहीं महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बस आप में ही विलीन हो जाए, हमारी आखिरी सांस बस इसी में जाए, थैंक यू करते ही जाए हमारी आखिरी सांस भी ऐसी जाए। जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलें आगे चलते हैं, हम परमात्मा मिलन लेते हैं। एक बहुत सुंदर लर्निंग हुई आज। कई जो हमने एडल्ट बुक क्लब स्टार्ट किया है, रामोपासना नहीं, एडल्ट बुक क्लब, उसमें गुरुजनों की जीवन गाथाएं हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, एडल्ट्स हैं उसमें, और मेनली वे एडल्ट्स हम इनकरेज करते हैं जिन्होंने गुरुजनों को नहीं जाना, जिन्होंने दीक्षा अब ली है, गुरुजनों के पश्चात 2012 के बाद ली है, या फिर पहले ली है किंतु संपर्क में नहीं रहे ऐसे, और या फिर अभी साधक भी नहीं है अभी साधक भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे हम उस उद्देश्य से वो एडल्ट बुक क्लब आरंभ हुआ, और उसमें प्रेम का बीजारोपण की ही पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, गुरुजनों के डायरेक्ट ग्रंथों का नहीं। सो आज तो क्या हुआ, कई जो रामोपासना ले रहे हैं साधक, वो एडल्ट बुक क्लब भी ले रहे हैं, कई नए हैं, इसी तरह का कैटेगरी है, नए हैं या डिस्कनेक्टेड रहे, पता नहीं गुरुजनों का, इसलिए वहां से शुरू किया।
तो कई एक आध सादिक जी में कंफ्यूजन रहा कि रामोपासना की चीजें वहां लेके जाते और वहां चीज हल्का सा इस तरह से बैलेंस नहीं कर पाए। तो मुझे भी आया, मैंने कहा एक ही जगह गड्ढा खोदें तो ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक ही जगह आइए, एक ही जगह रामोपासना पहले ज्वाइन किया है वही कीजिएगा और फिर बाकी बाद में कर लीजिएगा जब रामोपासना में पूरे उतर जाएं, फिर गुरुजनों के बारे में सीखिएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें निकाल दिया दूसरे एडल्ट बुक क्लब से, ताकि एक ही जगह गड्ढा खोदे। मेरा अपनी सोच ये थी। फिर बाद में मुझे चिंतन हुआ कि नहीं, मैं बच्चों को भी इनकरेज करती हूँ कि अपनी चॉइसेस खुद मेक करें और हम लोग नहीं मेक करें। अगर वे आना चाहते हैं वे स्वयं आए, अगर जाना चाहते हैं इट्स फाइन, उनके अपने डिसीजंस हो। पर बहुत कई बार बच्चों के पेरेंट्स के डिसीजंस होते हैं, बट एज लॉन्ग एज बच्चे के अपने डिसीजंस वो कर पाते हैं तो वी इनकरेज कि बच्चे अपने डिसीजंस खुद लें। इसी तरह एडल्ट्स, तो मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि तुम क्यों घबरा गए, कि अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये उनकी लर्निंग है, ये उनकी ग्रोथ है। उनको खुद से डिसाइड करना है कि वे एक में रहना पसंद करेंगे या दोनों में रहना पसंद करेंगे। मुझे उनको ऑप्शन देनी चाहिए, मुझे उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद से अपना निर्णय लें और फिर उस निर्णय पे फिर अपनी यात्रा करें। सो फिर मैंने इसको रिवर्स किया और फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी कि आई एम सो सॉरी, मुझे ये डिसीजन आपके लिए नहीं लेना चाहिए था बेटा। आप खुद, या आपकी अपनी यात्रा है और आप अपनी यात्रा के लिए आप डिसीजन लेंगे, मैं नहीं डिसीजन लूंगी। और सो फिर मैंने उन्हें वापस बुक डाला और देखते हैं अभी कैसे वो, क्योंकि हर का अपना अपना लर्निंग का मोड होता है। कई लोग एक ही स्ट्रीमलाइन में चल के कर सकते हैं, कई लोग दो चीजें कर सकते हैं और उसको अलग भी रख सकते हैं, ऐसे भी होता है। पर कई लोगों के लिए एक कंफर्टेबल रहता है। बट दैट वी हैव टू, वो हमें देखना है कि हम कैसी चीज में कंफर्टेबल रहते हैं। पर मुझे अपना देखना था कि नहीं, मैं किसी के लिए निर्णय नहीं ले सकती और ना ही मुझे लेना है। हर कोई का अपना निर्णय है, क्या वो निर्णय लेना चाहते हैं और उस पे फिर स्वयं काम करें एंड देन टेक द ओनरशिप ऑफ इट, राइट? आई शुड नॉट बी टेकिंग इट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, मैं बच्चों के लिए अगर ऐसा निर्णय लेती हूँ तो मुझे बड़ों के लिए भी घबराना नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर हतोत्साहित ना हो जाए। नहीं, मुझे दिस इज नॉट माय एरिया। ये उनकी ग्रोथ है, उनको खड़े होना है और उनको अपनी थॉट प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन करनी है ताकि वे दो चीजें अगर ले रहे हैं तो उनको अलग अलग किस तरह रख सके। ये उनकी अपनी ग्रोथ है और ये उनकी अपनी लर्निंग है। सो दिस वाज वेरी नाइस और फिर रिवर्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। सो ये बहुत प्यारा था। और तो हमने आपस में भी डिस्कस किया। हम जो सादिक जी कंडक्ट कर रहे हैं ये, वहां पे भी डिस्कस किया कि कैसे वे क्योंकि वो रामोपासना भी उन्होंने भी सेम किया है, उन्होंने भी रामोपासना किया है और वे बुक क्लब्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि अगर साधक गण साधना संबंधी प्रश्न लाते हैं तो उन्हें बोलना है कि देखिए, आप अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें आपको स्वामी जी महाराज क्या मैसेज दे रहे हैं। आप फिर से पढ़िए, छोटे से चैप्टर्स हैं, खुद से पढ़िए। और अगर बहुत ज्यादा साधना संबंधी है, और हाँ, अगर ऐसे भी है, एक ऐसे भी हैं जिनका ग्रंथ पूर्ण होने जा रहा है रामोपासना में उपासक आंतरिक जीवन, अगर वे इस तरह की साधना संबंधित बात लाते हैं तो हमें सीधा यही कहना है कि उपासक के आंतरिक जीवन का पहला चैप्टर पढ़िए, वहीं कहीं गड़बड़ हो रही है आपकी, सीधा वहीं कहना है।
और हर एक को यही कहना है जो रामोपासना ले रहे हैं, अगर वे कहीं और जाके जैसे एडल्ट बुक क्लब में आके उनको परेशानी होती है और क्वेश्चन आता है, उन्हें सीधा यही कहना है कि आप रामोपासना में जाइए, उपासक के आंतरिक जीवन का फर्स्ट चैप्टर देखिए और उसमें से अपना आंसर निकालिए कि क्या चीज आप नहीं फॉलो कर रहे, वहीं आपने ढील दी होगी, क्योंकि वो हमारी फाउंडेशन है। और हम सब अगर कहीं फॉल्टर करेंगे तो वहीं फॉल्टर करेंगे कि हमारे वो 5 पैराग्राफ हम अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमने ढील दी होगी। सो ये सजेशन दिए, सो हमने आपस में बैठकर डिस्कस किया कि कैसे हम इस चीज को बहुत अलग रख सकते हैं ताकि साधकों में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो पुस्तक है उसी पे रेफर बैक करें, उस पे कहें कि देखो क्या दे रहे हैं स्वामी जी, खुद से वो देखें, खुद से अवलोकन करें, रादर दैन उनको डायरेक्ट सॉल्यूशंस देने के। हम ऐसा करते हैं, रामोपासना में भी मैं करती हूँ कि जो क्वेश्चन आया होता है तो हम वापस फर्स्ट चैप्टर पे जाते हैं और साधकों को बोलते हैं देखिए, सब देखिए, और महाराज कौन से पैराग्राफ में इन्हें सोल्यूशन दे रहे हैं। सो बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है, सब ढूंढते हैं और सब लेके आते हैं अपने अपने जो उन्हें लग रहा होता है आंसर्स, सब आंसर्स वही हैं। सो ये हम इनकरेज करेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं रिवर्ट बैक कर पाई वो डिसीजन जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था दूसरे के लिए, दूसरे स्वयं ले अपने लिए डिसीजंस, ये ज्यादा बेटर है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक और चीज परमात्मा मिलन करने से पहले ये चिंतन हमारे चल रहे हैं, एक और चीज बहुत आई कि जो भारत में स्कूल्स हैं वो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं है, न कि स्टूडेंट्स के प्रति, न टीचर्स के प्रति, न फैमिलीज के प्रति। इन द सेंस कि जब मर्जी मीटिंग कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज टीचर्स घर पर हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, रात के 8 बजे मीटिंग कर रहे हैं, रात के सारा दिन मीटिंग्स में लगा देते हैं, पहले टीचर्स काम करती हैं और उसके बाद मीटिंग्स शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि टीचर्स घर पर हैं। दिस इज सो अनफेयर, और ये तो एक्सप्लॉयटेशन है बिल्कुल। टीचर्स अगर आवाज उठाती हैं या बोलती हैं तो कहते हैं आप जा सकते हो। व्हाट इज दिस? जा सकते हो, पर आई थिंक आवाज तो उठानी चाहिए और बोलना चाहिए, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, उन्हें बोलना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन, कि इस तरह किया जा रहा है कि 8 बजे मीटिंग रख रहे हैं या सारा दिन मीटिंग्स रख रहे हैं, ऑनलाइन है तो मीटिंग्स रख सकते हैं। दिस इज नॉट डन। इस तरह से तो नहीं चलता, इस तरह से ये दिस इज शेयर एक्सप्लॉयटेशन। दिस शुड बी, आवाज उठानी चाहिए कि हमारा वर्क एरिया, वर्क टाइम 2 o'clock है, उसके बाद नहीं है हमारा, हमें उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, तो हम क्यों बैठे? तो वो कहते हैं, ऐसे कहते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं कि ठीक है फिर जाइए, आप नहीं कर सकते तो जाइए आप, इस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं। तो इसलिए पर दिखाते रहे एटीट्यूड, बट आई फील कि बोलना तो बहुत जरूरी है। टीचर्स को भी बोलना चाहिए, बोलते तो रहना ही चाहिए कि नो दिस इज नॉट डन, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल, और वर्ड्स ऐसे यूज करने चाहिए। बोलना यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स टीचर्स, योर एम्प्लॉइज, एंड यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पेरेंट्स एंड द फैमिलीज ऑल्सो। इस तरह से तो बोलना चाहिए। अब नहीं बोलेंगे तभी, नहीं बोलते तभी वे इस तरह का काम करते जाते हैं, और हमें सिर्फ जॉब की डर होता है कि निकाल देंगे। जब राम सारथी महाराज कहते सत्य बोलना है, सत्य बोलना ही चाहिए, पर ये बोलना है कि दिस इज यू गाइज आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज। ये सिंपल, ये तो बोलना ही चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉइज का आदर नहीं करते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलिएगा कि आपके जो टीचर्स है, आपके जो स्टाफ है, आप उनका आदर नहीं करते हैं, उनके टाइम का आदर नहीं करते हैं, उनकी लाइफ का आदर नहीं करते, आप उनके प्रति आदरणीय नहीं है, आपका भाव आदर का नहीं है।
तो ये चीज बोलते रहना चाहिए। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो आपको यूज करते जाएंगे। इसी तरह से क्या हुआ कि सादिका जी हैं, उनकी सिस्टर, उनके जो जीजा जी हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है और जो सादिका जी हैं वे टेक केयर कर रही हैं अपनी सिस्टर के। कहते हैं दिन भर जो टेक केयर तो करना होता है, सिर्फ 2 महिलाएं हैं जो टेक केयर कर रही हैं, राइट, और बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, और रिश्तेदारों के फोन पर फोन तो उन्हें कहते हैं आधा समय तो फोन अटेंड करने में लग जाता है। तो उन्हें बोला कि क्यों करते हैं फोन अटेंड, आप सबको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि हम दोनों ही हैं टेक केयर करने में, सो इसलिए कृपया फोन मत कीजिएगा। जब कोई सुधार होगा हम आपको सूचित कर देंगे, हम लोग फोन नहीं उठा पाएंगे आपका। और उनसे बोला कि कोई नहीं आया होगा रिश्तेदार आपकी हेल्प करने, फोन पे लगे हुए। कहते नहीं, धेला नहीं रिश्तेदार आया और फोन पे फोन हम लोगों को अटेंड करना पड़ा। मैंने कहा नो वे, आपको लिखना है मैसेज ये कि सबको व्हाट्सएप कर दीजिए कि हम लोग फोन नहीं उठाएंगे, हम 2 ही लोग हैं और मुझे अपनी बहन को भी टेक केयर करना है और वो भी कितनी स्ट्रेस्ड आउट है, और मुझे अपने जीजा जी को भी देखना है, हम फोन नहीं उठा सकते, कृपया फोन मत कीजिएगा और हम आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपको हम सूचित कर देंगे कि वो कितना बेटर हो रहे हैं, दैट्स इट, फोन नहीं। और सारी जहां हमें राम नाम के साथ लगे रहना है, उतना सारी एनर्जी फॉर्मेलिटीज में ही चले जा रही है, व्यर्थ की उन लोगों से बातचीत जो लोग कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते किसी तरह से। सो इससे अच्छा बिल्कुल मैसेज दे दीजिएगा, नो सो सॉरी, बिल्कुल हम नहीं फोन उठाने वाले आज से, दैट्स इट, साइलेंट मोड पे रख दीजिए, बजते रहने जी। एक को कहेंगे कि हम नहीं फोन उठा रहे, हम 2 ही जन हैं और बड़े हैं, यंग नहीं है, सारा कुछ देखना है, अकेले देख रहे हैं, तो हम 2 ही हैं, हम नहीं कर सकते बात। एक को कहेंगे सबको बात फैल जाएगी, अरे वही वो लोग नहीं फोन उठा रहे, वो समझे ना समझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर हमें अपना तो कंफर्टेबल देखना है ना कि हमने किसी की टेक केयर करनी है और हम इस सामाजिक फॉर्मेलिटीज में पड़ गए। अपना स्टेप डाउन करना है, अपना ख्याल तो खुद ही रखना है। स्वामी जी महाराज की भी देख लीजिए, उपासक के जीवन में, आंतरिक जीवन में सबसे पहले उन्होंने अपना ख्याल रखने को कहा है, फिर बंधुओं का, फिर दूसरों का। सबसे पहले वो कहते हैं अपना ख्याल रखिए, अपना सुधार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, ऐसा कहते हैं। बी गुड देन डू गुड। जब खुद ही ढाले पड़ जाएंगे कैसे दूसरे का कर पाएंगे ना, इसलिए ये सब तो बंद करना ही पड़ेगा। और ये स्ट्रांग होके कहना होता है, नो आई कैन नॉट डू दैट, सॉरी, बंद कर दीजिए, कोई नहीं फोन उठाइएगा, बिल्कुल नहीं। जो इम्पोर्टेंट काम है उसको प्रमुखता देनी है, रादर देन फॉर्मेलिटीज को। नो, कोई रिश्तेदार नहीं आने वाला, आता ही नहीं, देखा उन्होंने बोला एक भी नहीं आया, एक भी नहीं निकलता ये हेल्प करने, नो, कोई नहीं आता, तो फोन पे क्यों अटेंड करना उन्हें। सिंपल बात है, स्ट्रांग बनिए और करें तो बहुत अच्छा रहेगा या राम नाम ऐसी स्ट्रेंथ देते हैं। अरे जिन्होंने ऐसे समय में कोई हेल्प नहीं कर सकते और व्यर्थ की बातचीत और करनी है, और बस हम एक रेडियो वो बन के रह गए हैं सूचना देने के लिए, नो, हमें बहुत काम है, ये सब नहीं करना, स्ट्रांग बनिएगा बिल्कुल। सो हम चलते हैं आगे, और आज हमारा आरंभ हो रहा है राजयोग। और हम बहुत सुंदर यात्रा महाराज लेके आ चुके हैं। हम परमात्मा मिलन पर हैं, और परमात्मा मिलन में हम ले रहे हैं राजयोग, और पेज है 66। प्रार्थना। हे सर्वाधार, आप हमारे एकमात्र आश्रय हैं। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे प्रभु।
आपकी परम दयालुता से जीवन में हम जीवन मुक्त हों और अंत में सभी सांसारिक बंधनों को तोड़कर मुक्ति को प्राप्त हों। परमात्मन, जिन आत्माओं के सिर पर आपका हाथ रहता है वे सदैव सुखी रहती हैं। इस लोक में उनको कोई दुख सता नहीं सकता, पर लोक के द्वार सदैव उनके लिए खुले रहते हैं। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हुए बड़ी श्रद्धा और प्रेम से आपके पास आते और आपकी जय मनाते हैं। परमात्मन, संसार में आपकी जय हो, हमारे हृदयों में आपकी जय हो, हमारे कर्म और इंद्रियों में जय हो, जिससे हम लोग आपके दर्शाए हुए नियमों पर चलते हुए कभी भी पीड़ित और दुखी ना हो। हे कृपा निधे प्रभु, दया करो अपने भक्तों पर, ताकि ये तन मन आपके अर्पण हो। प्रभु, आशीर्वाद दो कि हमारा जीवन प्राणी मात्र के लिए हितकारक हो, कोई दुख का क्लेश जीवन भर हमारे समीप आने ना पावे और जीवन के पश्चात हम अमर हो जावें। इसी याचना और प्रार्थना के पश्चात हम आपके दरबार में अत्यंत नम्रता से उपस्थित होते हैं। प्रभु, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। राजयोग क्या है? महाराज पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में राजयोग की व्याख्या की है। राजयोग का अर्थ ध्यान योग अर्थात विल पावर अथवा इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। ध्यान योग कैसे सफल बनाया जाए? ध्यान योग के लिए यह अति आवश्यक है कि हमें कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्राप्त हो और वह हमारा मार्ग दर्शन करे। मंत्र धारणा यूं कर, विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय, अचल से शक्ति धाम श्री राम। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है। ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। श्री भक्ति प्रकाश से विधि पूर्वक ध्यान साधना करने के लिए हमें मंत्र अर्थात नाम दीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। हम यहीं रुकते हैं। राजयोग मतलब ध्यान योग। वाओ! तो देखिए हमें कहाँ लेके आए हैं महाराज, और हम ये कंटिन्यू करेंगे। कैसे आशीर्वाद लिए महाराज ने, बड़ी कृपा है। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हूं न जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हूं न जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा,
बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी अखियाँ दे तारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले। राम 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 राम
कैलेंडर्स में फाइनली अनुपमा का सिग्नेचर आ ही गया। इस बार कैलेंडर्स में जो जुलाई महीना है उसमें सारे के सारे जून के छपे हुए हैं। सो सॉरी, मुझे भी अभी देखा और उसको कृपया काट दीजिएगा। जुलाई महीने में केवल गुरुजनों के ही बहुत सुंदर दिन हैं और बहुत सुंदर प्रसाद है। राम नाम के चिंतन व मनन से हर मनोरथ सफल होता है, ये प्रसाद है। और देखिएगा कि हमारा जप यज्ञ का भी आखिरी पड़ाव है, बिल्कुल आखिरी महीना है। सो मनोरथ, ऐसा आशीर्वाद महाराज ने पहले ही दिया और बहुत सुंदर है। सो ये अंग्रेजी में भी है, कंटेम्पलेशन एंड थॉट ऑफ राम नाम ब्रिंग्स इन ऑल काइंड्स ऑफ सक्सेस। सो ये मैं तो जप यज्ञ के लिए ही, वही हमारा मेजर चल रहा है और उसी की सक्सेस के लिए ही मुझे लगा, मुझे पहले भी महाराज ने दिखाया था और अब भी बहुत सक्सेस बहुत ही सुंदर लगा। और
बहुत सुंदर सुंदर दिन आने वाले हैं हमारे इस माह में। आज है जुलाई 7, बहुत ही प्यारा हमारा दिन, तिथि बहुत सुंदर तिथि। उसके बाद व्यास पूर्णिमा, उसके बाद पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का निर्वाण दिवस, और उसी दिन हमारा जप यज्ञ का 13 करोड़ का जो हमारा राम नाम का संकल्प है उसकी पूर्णाहुति होगी। बहुत ही प्यारा दिन, बहुत सुंदर, राइट। चलिए हम चलते हैं। और प्रश्न आया बहुत सुंदर एक चल रहा है, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कह लीजिए, उस ग्रुप में चल रहा है, रामोपासना के ग्रुप में। तो एक साधिका जी ने थोड़ा हल्का सा निर्णय लिया कि अच्छा चलो, मैं सारी उम्र हाउसवाइफ रही हूँ, इसकी चर्चा पहले भी हुई थी, और चलो अब मैं कुछ करती हूँ, कुछ करने का प्रयास। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, और सोचा कि अच्छा मुझे बिजनेस बहुत पसंद था जब मैं छोटी थी, पर किसी ने इनकरेज नहीं किया। तो हम सब ने कहा चलिए अब कीजिए, देखिए करके कैसे चलता है। तो उनको था कि कुछ सेल करना, कोई ड्रेस सेल करनी। तो देखिए कैसे हम लोग जब कुछ स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ इस तरह करते हैं, कैसे हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। तो हम लोग बड़े तैयार थे, उनको बड़ा अच्छा सा प्रोत्साहन करके उनको किया। तो उन्होंने सोचा भी, तो उन्होंने कहा कि ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी बनने को दे रखे थे, तो व्हाई नॉट लेट मी सेल दिस। ऐसे यहां तक पहुंचे वो। और उसके बाद चल पड़ा मन, और मन ने सबसे पहले कहा अगर सेल सीजन चल रहा है, अगर मैं इतने के बेचती हूँ तो मुझे मुनाफा तो होगा नहीं। बहुत सुंदरता है ना, कितना अच्छा थॉट प्रोसेस आया कि अभी सेल हुआ नहीं है, अभी मैं उतरी नहीं हूँ, पर मैं मुनाफे को देख रही हूँ। एक ये चीज आई, और हम उसको डिस्कस करते हैं कि जब हम बिजनेस या कोई नए काम के लिए उतरते हैं तो हमारा माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए। फिर सेकंड चीज आई कि कहाँ सेल को, रिश्तेदारों में करती हूँ। तो फिर उन्हें आया कि रिश्तेदारों में करूंगी, वो कहेंगे पता नहीं ये क्यों कर रही है, या क्यों बेचना चाहती है, या क्या कर रही है। सो ये दो चीजें आई। काम अभी शुरू नहीं किया, वे उतरी नहीं, पर ये दो चीजों ने बहुत बड़ा रोड ब्लॉक किया जिससे वे उतर नहीं पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हम फल पे चले गए। हमने अभी पहले अपनी भूमि बनानी है, हमने तैयार करनी है कि हम पहले कर भी सकते हैं कि नहीं, जो चीज हमें इतना लगता है कि कैसे उतरेंगे, क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। तो फल पे नहीं जाना है, केवल करने पे जाना है। अगर गुरुजन और महाराज और प्रभु को सारथी बनाया है, और ये काम भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो साधना है वो हम गुरुजनों के साथ रहकर संसार के कुछ नई चीज में भी उतर सके। तो इसलिए पहले ही प्रोडक्ट में मुनाफा नहीं देखते, पहले तो हमें अपनी स्टैंडिंग बनानी है, थोड़ी सी जगह बनानी है। मुनाफा तो बाद में अपने आप आ ही जाता है, पर पहले तो बिके। जो चीज हमने कभी बेची नहीं, कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, बेचना है एक प्रोडक्ट, वो बेचें, वो चीज हमें देखनी है। सो हमने रिजल्ट्स पे नहीं जाना है, फल पे नहीं जाना है कि मेरा कितना मुनाफा, कितना वो वहां पे नहीं जाना है। करना है अपना थॉट प्रोसेस कैसा है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी नया काम करने में, rather than results. Thought process is very very important as compared to results. दूसरी चीज कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये क्यों कर रही है, और ना जाने कितनी बातें बनेंगी। assumptions, हमें क्या पता कौन क्या सोचेगा। हमें क्या पता है ना, हम भगवान बन गए, प्रिडिक्शन कर दी हमने। assumption नहीं करनी।
हमें अपने काम पे फोकस रहना है, हमें अपने राम नाम पे फोकस रहना है कि राम नाम से महाराज ने कहा है हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो मुझे बस यही देखना है कि मेरा कर्तव्य क्या है या मेरा कर्म क्या है, दैट्स इट। कोई क्या सोच रहा है, अध्यात्म में तो कोई होता ही नहीं, वैसे भी अध्यात्म में दूसरा है ही नहीं, दूसरे पे फोकस नहीं हमें करना। फोकस उन पे तब करना है कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या किस ढंग से जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। पर दूसरों के मन में क्या चल रहा है वहां हमने फोकस नहीं होना, वहां नहीं करना। सो ये चीजों से उन्हें अब वे तैयार किया है। और हमारे उस रामोपासना के ग्रुप में एक साधिका जी भी हैं जिन्होंने बहुत टफ लाइफ देखी, किंतु उन्हें तो मजबूरी में अपना काम शुरू करना पड़ा था और उन्होंने किया। और वो हम उनकी राय लेते हैं, वो हमारे एक्सपर्ट है। तो वो कहते हैं कि रिस्क लीजिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अपने गुरुजन अपने प्रभु को सामने रख के रिस्क लीजिएगा और फिर पूछिएगा। फिर उन्होंने कहा है, कहते कि वो रास्ता दिखाते हैं, वो कहते हैं यहाँ बेचो, वो कहते हैं वहां बेचो, ऐसे ऐसे रास्ते निकलते हैं। सो अगर हम ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं राम नाम से और गुरुजनों का स्पर्श फील करना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस अपने कार्यों में भी देखना चाहते हैं, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये बहुत सुंदर है। और हमने देखा है हमारे गुरुजनों ने रिस्क लिया है। पूज्य श्री महाराज ने जब उनको देखा, उन्होंने वेटनरी साइंस उनको पसंद नहीं आई, इवन दो वो एज अ गोल्ड मेडलिस्ट वहां से उत्तीर्ण हुए और डॉक्टर बने और नौकरी भी लगी, पर फिर भी वो नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रिस्क लिया, वो चीज छोड़ी और नई चीज में हाथ डाला जिसका उन्हें कुछ नहीं पता था। उस चीज में हाथ डाली जिसमें उनके पहली बार एग्जाम देने पे बहुत कम नंबर आए थे। फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि वे एशिया के नंबर 1 बन गए। सो हमें उनके जीवन से सीखना है और लेके आना है अपने अंदर कि नहीं, रिस्क लेना है। ऑलवेज डिपेंड ऑन योर गुरु एंड योर लॉर्ड, ये महाराज की शब्द है। सो अपने गुरु हर समय गाइडेंस के लिए, अपने प्रभु हर समय अंग संग रहते हैं हमारे, उनको उनके आशीर्वाद लेके और उनको आगे रख के, वो हमारे सीईओ है हर काम के। तो उनको आगे रख के करना है और करें हम, तभी तो मजा है इतना जाप का उसको उतारने में। यही तो आनंद है कि कैसे हम जाप को अपने डे टू डे लाइफ में लेके आ सकते हैं, उसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, बिजनेस में भी जाके, संसार में भी उतर के कैसे गुरुजनों की टीचिंग से चिपके रहकर उनको आगे रख के काम कर सकते हैं संसार के। तो हम करें, ये बहुत सुंदर था और हम कंटिन्यू करेंगे। महाराज बहुत कृपा बरसाते हैं। सो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। वाओ, आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है सेवा। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 287 सेवा। मानव जन्म 2 प्रकार से सफल होता है। इस संसार में व्यक्ति जहाँ कोई काम करता है वहां भला हो, अच्छे विचार वाला और कर्म धर्म में पक्का हो, ये एक प्रकार है। पशुओं में ये बातें नहीं होती। बुद्धि का विकास केवल मनुष्य में है। ये मनुष्य को बहुत ही अच्छा बनाता है। वही जन्मा जिसके जन्म लेने पर किसी जाति और मनुष्य की उन्नति हुई। खेती वही अच्छी जो कि फली है, जिसको फल लग गया। जन्म वही अच्छा जिसमें सेवा का फल लगा। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर तो चलता रहता है, ये अनिवार्य बात है। कौन है मनुष्य जो अपने लिए नहीं जीता? पक्षी बहुत अच्छे अपने घोंसले बनाते हैं। खरगोश का बिल ऐसा अच्छा कि दूसरा जानवर पहुंच नहीं पाता।
ये तो सब में पाया जाता है। यदि मनुष्य भी ऐसा ही हुआ कि अपने ही काम में लगा रहे तो पशुओं से कोई अच्छा जन्म नहीं हुआ। वही आदमी जीता है जो भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए जीता है। मनुष्य जन्म धारण करने से कोई बड़ा लाभ नहीं, पर जीना तो वही अच्छा जो दूसरों के हित में काम आए। इस लोक का जीवन भी वही अच्छा जो भलाई का है, नेकी का है। यह दूसरा प्रकार है। यही रुकते हैं, है ना, यही रुकते हैं। यही बड़ी है, यही बहुत बड़ी चीज है, और यही हम डाइजेस्ट कर सके। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। सो इससे दो चीजें, जहां कार्य करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां का भला हो, और जो दूसरे के लिए जिए, ये बात हो। हमारे गुरुजनों ने ऐसा किया। हम जिस प्रकार भी कर सके करें, जिस प्रकार भी कर सके करें। आइए हम चलते हैं ध्यान पर। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जाप का लक्ष्य, सिमरन का लक्ष्य ध्यान। माला कर रहे हैं, माला करते करते ध्यान में चले गए, बहुत सुंदर। सिमरन कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, एकदम मन किया ध्यान करने का। महाराज कहते हैं उसी समय जहां है वहीं बैठ जाएं और 2 मिनट आंखें बंद कर लें। सिमरन का लक्ष्य भी ध्यान, जाप का लक्ष्य भी ध्यान, स्वाध्याय का लक्ष्य भी ध्यान, सेवा का लक्ष्य भी ध्यान। महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है कि ये सारे साधन ध्यान में, एकाग्रता में लाभ सहायक होते हैं। ये सारे साधन, क्योंकि इससे जो अहम है वो और छोटा छोटा होता जाता है। होना चाहिए। जाप से भी अहम छोटा होना चाहिए, सिमरन से भी अहम छोटा होना चाहिए, सेवा से भी अहम छोटा होना चाहिए, और स्वाध्याय से भी अहम छोटा होना चाहिए। अगर अहम छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब महाराज कहते हैं साधना ठीक नहीं है। जितना अहम छोटा होता जाएगा उतना ध्यान में रस बरसेगा। तो अगर जाप करते करते माला रुक जाती है और निर्विचार अपने आप को पाते हैं, तो रहिए उस स्टेट में जितनी देर हो सके, पर सजग। ऐसे नहीं घुक्की चढ़ रही है, पता ही नहीं चला। नो, ध्यान मीन्स सजगता। ध्यान मीन्स यू आर टोटली अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन। ध्यान डजंट मीन यू आर डोजिंग ऑफ। नो, ध्यान तो पोर जगा देता है, अवेयर बनाता है। ध्यान हर चीज के प्रति अवेयर बनाता है, थॉट्स के प्रति, एक्शंस के प्रति, हर चीज के प्रति अवेयर बनाता है।
जितनी देर हो सके हम प्रभु के श्री चरणों में बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। आज का पावन दिवस सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय रहे। अपने गुरुजनों का स्पर्श सब पाते रहें, उन्हीं की मस्ती में रहें, उन्हीं के स्मरण, उन्हीं की स्मृति में रहें। सब पर कृपा बरसे, बहुत बहुत कृपा बरसे, हम सब पर कृपा बरसे। जय 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 जय।